हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैन स्किल के ऊपर, यानी एक मर्द के अंदर कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए, यानी कि ऐसी स्किल जो हर एक मैन को आनी ही चाहिए। क्योंकि एक मैन एक सोशल लाइफ जीता है, समाज के बीच में रहता है, उससे अपने कंपटीशन को डिफीट करना पड़ता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। और मैन से बहुत लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, उसके फैमिली वाले, उसके घर वाले, उसके रिलेटिव, उसका पार्टनर, हर कोई, कि वो एक सक्सेसफुल इंसान बने। दैट्स वाई ये सारी स्किल आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दोस्तों, मैन स्किल में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली स्किल है लर्न टू से नो, यानी नो बोलना सीखिए। ये स्किल दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स से लेकर और सारे सक्सेसफुल मैन अपने इंटरव्यू में या कहीं ना कहीं ये बता चुके हैं कि आपको नो बोलना आना चाहिए। नो बोलना उस पार्टी को जिसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, नो बोलना गर्ल्स को, नो बोलना ऐसी चीज़ें को जो आपका टाइम वेस्ट करती है, आपकी एनर्जी खाती है। क्योंकि नो नहीं बोलोगे आप तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा ऐसी जगह जहाँ आपको नहीं जाना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं और आप कहीं पर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और आप दूसरों का दिल रखने के लिए, दोस्तों का दिल रखने के लिए उनके बुलाए बर्थडे पार्टी पे या फिर दोस्तों या रिलेटिव के वेडिंग पर जाते हैं, क्योंकि उनका दिल रखने कहीं ये बुरा ना मान जाए। लेकिन जब आप फेल होंगे तो वही लोग आपको ताना देंगे कि मुझे तो मालूम था ये फेल हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ शादी में घूम रहा था, ये तो सिर्फ बर्थडे पार्टी मना रहा था, इसलिए ये फेल हुआ। वहीं आप ये सब चीज़ों को मना कर देंगे, भाई मैं नहीं आ सकता, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, या फिर मैं अपने काम में हूँ, मैं अपने बिजनेस में हूँ, पहले मैं अपनी प्रायोरिटी अपने को रखूँगा, खुद के काम को रखूँगा, और आप मना कर देते हैं। तो वही लोग जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको बोलेंगे कि देखो ये पर्सन अपना काम को पहले रखता था, इसने हर चीज़ को मना कर दिया, अपने काम को पहले रखा, इसलिए सक्सेसफुल हो गया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब चीज़ को मना कर दो, कोई बीमार हो तो मत जाओ, कोई किसी को हेल्प चाहिए तो मत जाओ, उस सारी चीज़ों में आप हेल्प करो। लेकिन ऐसी चीज़ों में जहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे दोस्तों को वो सारी चीज़ों को नो बोलो जिससे आप कुछ नहीं सीख रहे हो या जिससे आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। एंड दूसरी स्किल है डीप क्रिटिकल थिंकिंग। एज अ मैन आपको बहुत सी ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, यानी वो भी ऐसे नहीं कि बस सोच लिया, वो भी डीप तरीके से आपको लाइफ का डिसीजन लेना है, आपको करियर चूज़ करना है, या कोई कुछ बोल दिया है उसको सही साबित करना है, उसमें आपको डीप क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी। आजकल कोई कुछ बोल दे या सोशल मीडिया पे कुछ भी देख लें, बिना सोचे बिना अपना दिमाग लगाए उसको सही मान लेते हैं और उसी रास्ते पे चलने लगते हैं। कोई बोल दे तुमको ये बनना चाहिए, तुम्हें गवर्नमेंट सर्विस करना चाहिए या फिर तुम्हें ये जॉब करना चाहिए, तो वो उसी रास्ते पे चला जाता है बिना अपना दिमाग लगाए, बिना क्रिटिकल थिंकिंग किए कि क्या ये सच में मेरी पर्सनालिटी पे सूट करेगा, या क्या मैं इसीलिए बनाऊँ, या मुझे लाइफ से क्या क्या चाहिए। ये नहीं कोई कुछ बोल दे या फिर कोई आपको गलत बोल दे या कोई पीठ पीछे आपकी बुराई करने लगे और आपको कोई बता दे कि ऐसा वो बोल रहा था, बिना सोचे बिना उससे मिले किसी के बारे में ऐसा एक्सपेक्ट कर लेना जैसा वो नहीं है। इसलिए आपको हर सिचुएशन में डीप क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए। और तीसरी स्किल है हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, यानी आपका एक ऐसा प्रेजेंस होना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग है। एज अ मैन आपको मीटिंग में जाना पड़ेगा, एज अ मैन आपको बिजनेस डील में जाना पड़ेगा, एज अ मैन आपको सोशल में नए लोगों से मिलना पड़ेगा। इसलिए आप कहीं भी जा रहे हो तो एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस छोड़ के आओ। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कहीं जाते हैं तो उनकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहती है, उनके बारे में लोग बात करते हैं, उनकी तरफ लोग ध्यान देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिससे लोग इरिटेट होते हैं, जिससे लोग दूर भागते हैं। वो वही लोग होते हैं जो जाते ही किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, सबकी बुराई निकालते हैं, या फिर सिर्फ अपनी बढ़ाई करते हैं, शो ऑफ करते हैं, या उनके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो नज़रें चुराते हैं। और जो लोग रिस्पेक्ट करते हैं वो इंसान होता है जो जाते ही सबकी रिस्पेक्ट करता है, सबसे एक स्ट्रॉन्ग हैंडशेक करता है, सबसे आई कांटेक्ट मिलाकर बातें करता है, सबको अच्छा फील करवाता है, सबको अच्छे अच्छे कम्प्लीमेंट देता है। वो काम की बातें ज़्यादा करता है, इधर उधर की बातें कम करने से शो ऑफ कम करता है, इसलिए उसका एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनता है। इन छोटी छोटी बातों से स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनेगा जिससे लोग आपको याद रखेंगे। और जो फोर्थ स्किल है वो टाइम मैनेजमेंट स्किल, यानी कि ऐसी स्किल जो आपके टाइम को मैनेज करे। ये धीरे धीरे आप में आएगी, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आएगा।
इसलिए आपको अपने टाइम को देखना है कि कहाँ मैं यूज़ करना हूँ, कहीं मैं फालतू चीज़ें में नहीं यूज़ करना। टाइम ऐसी चीज़ है जिसका आप यूज़ करके सही टाइम पे सही डिसीजन लेके आप बहुत आगे जा सकते हो, और उसी टाइम का आप गलत यूज़ करके अपने आप को बर्बाद कर सकते हो। इसलिए टाइम का आपको सही यूज़ करना एज अ मैन। आप जितना जल्दी टाइम को मैनेज करना सीख जाओगे, जितना यंग एज में आप टाइम को मैनेज करना सीख जाओगे, उतना आप आगे जाने वाले हो। एंड फिफ्थ स्किल है लर्न टू मैनेज स्ट्रेस। एज अ मैन आपको बहुत सारी फेलियर का सामना करना पड़ेगा। सोसाइटी भी आपको बहुत कुछ बोलेगी, कोई आपको नीचे खींचने जाएगा जब आप आगे बढ़ोगे, कोई आपके बारे में कुछ अलग अफवाहें फैलाएगा, लेकिन वो सब चीज़ें से आपको स्ट्रेस होने वाली है। इसलिए आपको पहले से अपने आपको मेंटली तैयार रखना है कि आप स्ट्रेस आए तो घबराएं नहीं, उसके बारे में ज़्यादा सोचे बिना उस चीज़ से सीख कर आगे बढ़ें। आपको फेलियर आई, आप स्ट्रेस में पड़ गए, रात भर सो नहीं रहे हैं, उसके बजाय आप उस फेलियर से सीखें कि मैंने क्या क्या गलती की थी जिसको मैं सुधार सकता हूँ और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। एज अ मैन स्ट्रेस को मैनेज करना आपको आना ही चाहिए। एंड सिक्स स्किल है टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की जिम्मेदारी आपको खुद लेना पड़ेगा। आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आप फेल हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर देने के बजाय खुद पर लो। मेरे माँ बाप ऐसे थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाया, या सोसाइटी ने ये बोला तो इसलिए मैं ये काम छोड़ दिया। ये सब के बजाय आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि मैं ये काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं बन पाया, इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। दूसरे के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपना कि नहीं तुम्हारी वजह से भैया या इसकी वजह से भैया, बल्कि खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना एक मर्द की निशानी है, क्योंकि वो जानता है कि दूसरे के ऊपर थोपने से एक एक्सक्यूज़ बनेगा, एक बहाना बनेगा, और खुद के ऊपर लेने से वो सीख मिलेगी कि मैं इसको कैसे सही कर सकता हूँ। इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। एंड जो सेवंथ स्किल है वो कम्युनिकेशन स्किल है, यानी कि एज अ मैन आपको हर जगह बात करना है, चाहे वो डील हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। आपको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती, आप सब कुछ कॉन्फिडेंट नहीं हो और कम्युनिकेशन नहीं करना आती, तो आप वहाँ फेल हो जाओगे। क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी कला है जो आपको धीरे धीरे आएगी। ये नहीं कि आप एक ही दिन में कम्युनिकेशन करना सीख जाओगे, सबको अपनी बातों से कन्विंस कर लोगे, ऐसा नहीं होगा, वो धीरे धीरे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जल्दी से सीख सकते हो, इंस्टेंटली इम्प्रूव कर सकते हो, जैसे कि आई कांटेक्ट बनाना, कॉन्फिडेंस से बात करना, कैसे लोगों की रिस्पेक्ट करना है, कैसे बैठना है, कैसे पोस्चर करना है, वो सारी चीज़ें आप जल्दी से सीख सकते हो। वो सारी चीज़ों पर जल्दी से ध्यान दीजिए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर बनाइए और धीरे धीरे नए लोगों से मिलते रहिए और भी ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए। तो एट्थ स्किल है वो मनी मैनेजमेंट स्किल है, यानी आपको पैसे को मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप पैसा कम कमा रहे हो तो आपको कम खर्चे में काम चलाना चाहिए, अगर ज़्यादा कमा रहे हो तो भी कम खर्चे में काम चलाना चाहिए, क्योंकि वो पैसा आप दूसरों को दिखलाने में अगर यूज़ कर रहे हो कि देखो मेरे पास ये है, आईफोन है, ये 10,000 का जूता है, तो वो पैसा किसी काम का नहीं, वो पैसा वेस्ट ही है। क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चीज़ खुशी देती है वो देखिए, आप अपने खर्चों को देखिए, उसके बाद जो पैसा बच रहा है उसको आप सही जगह इन्वेस्ट करिए, बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जो आपको पैसा 1 साल 2 साल बाद कमा के दे, वही पैसा बनाए। उस जगह नहीं इन्वेस्ट करना है, उस जगह नहीं डालना है जो डूब जाए, जो किसी काम का नहीं है। मोबाइल आप खरीद के दूसरों को दिखलाने के लिए, शो करने के लिए लोगे तो किसी काम का नहीं। इसलिए जितना जल्दी हो सके, जितने यंग एज में हो सके, उतना जल्दी आपको मनी को मैनेज करना सीखना चाहिए।